1947 में जब भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था एक ऐसे देश का जहां हर नागरिक को न्याय, शिक्षा और अवसर की समानता मिले। लेकिन आज 79 साल बाद क्या हम सच में आज़ाद हैं, या फिर हमारी आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने तक सीमित रह गई है? ये सवाल सिर्फ एक बौद्धिक बहस नहीं है, ये हमारे समय का सबसे ज़रूरी सवाल है। जब हम भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आती है। हाँ, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन साथ ही हर दिन भूख और कुपोषण से 7,000 से 8,000 लोग मर रहे हैं। हर दिन 11,000 से 15,000 लोग ऐसी मेडिकल गलतियों से मर रहे हैं जिन्हें रोका जा सकता था। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये हमारी आज़ादी की असली परीक्षा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा था कि आज़ादी का मतलब है हर नागरिक को न्याय, शिक्षा और अवसर की बराबरी मिले, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी सिर्फ एक औपचारिकता है जिसका उनके रोज़मर्रा के जीवन पर कोई असर नहीं है। हमारी राजनीतिक साक्षरता बहुत कम है। बहुत से लोग लोकतंत्र को सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने तक ही सीमित समझते हैं, और वो भी बिना किसी सोच विचार के। भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये कैसी आज़ादी है जहां आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं मिलता? और फिर है हमारी राष्ट्रीय पहचान का सवाल। जो राष्ट्रवाद की भावना हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाती थी, वो आज क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक बंटवारे में खो गई है। हमारा राष्ट्रीय गर्व सिर्फ भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच तक सीमित रह गया है। रोजाना की नागरिक जिम्मेदारी में वो कहीं दिखाई नहीं देता। सच्चे लोकतंत्र में सत्ता जनता के पास होती है और राजनीतिक नेता जनहित के संरक्षक होते हैं। लेकिन भारत में राजनीतिक व्यक्तित्व अक्सर संविधान से भी ऊपर की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता जनसेवा के बजाय व्यक्तिगत हितों के लिए केंद्रित हो जाती है। हमारे इतिहास के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का योगदान, खासकर आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, मुख्यधारा की राष्ट्रीय कहानियों में कम दिखाई देता है। ये हमारी एकीकृत ऐतिहासिक चेतना को संरक्षित करने में हमारी असफलता को दर्शाता है। सबसे दुखद बात यह है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद भी सामाजिक असमानताएं बनी हुई हैं। जब हजारों लोग रोज भूख से मर रहे हों तो आर्थिक विकास का क्या मतलब? जब बुनियादी मानवीय गरिमा ही खतरे में हो तो जीडीपी की बढ़ोतरी कैसे आज़ादी का पैमाना हो सकती है? आज़ादी का मतलब सिर्फ औपनिवेशिक शासकों की अनुपस्थिति नहीं है। सच्ची आज़ादी में राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और व्यवस्थित उत्पीड़न का उन्मूलन शामिल है। हमें यह समझना होगा कि बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक नेताओं की नहीं है। हर व्यक्तिगत नागरिक के सचेत कार्य मिलकर देश को बदल सकते हैं। जब तक हम सभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची आज़ादी एक सपना ही रहेगी। आज जरूरत है कि हम अपने संविधान की मूल्यों को जीवन में उतारें, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। क्योंकि असली आज़ादी तब आएगी जब हमारे तिरंगे की शान सिर्फ झंडे में नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन में दिखाई देगी।